आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल की। जैसा कि आप जानते हैं, टाइम ट्रैवल अभी तक सिर्फ हमारी कल्पना का एक हिस्सा है, लेकिन आने वाले समय में यह हकीकत में भी बदल सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और मैथ्स के प्रोफेसर और वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के को-फाउंडर ब्रायन ग्रीनी का कहना है कि टाइम ट्रैवल दो तरह का होता है और दोनों एक दूसरे से अलग है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए टाइम ट्रैवल निश्चित रूप से संभव है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है, क्योंकि आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ही हमें इसका रास्ता दिखा दिया था। हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में जाते हैं और यात्रा करके वापस लौटते हैं, तो आपकी घड़ी में समय और धीरे हो जाता है। तो जब आप पृथ्वी से बाहर कदम रखते हैं, तो आपके पास भविष्य में यात्रा करने का समय होगा। उन्होंने बताया कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण के एक ऐसे शक्तिशाली स्रोत के पास मौजूद हैं, जैसे एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल, तो उसके किनारे पर पहुंचते ही आपके लिए समय अन्य लोगों की तुलना में धीमा हो जाएगा और फिर जब आप पृथ्वी पर वापस लौटोगे तो आप भविष्य में होंगे। ग्रीने ने कहा कि यह दावा विवादित नहीं है। कोई भी भौतिक विज्ञानी जो जानता है कि किस बारे में बात हो रही है, वह इससे सहमत होगा। दूसरी तरफ का टाइम ट्रैवल यानी अतीत की यात्रा को लेकर बहस जारी है। कई लोगों का कहना है कि यह संभव नहीं है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हम वर्महोल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। वर्महोल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति है। सरल शब्दों में कहें तो वर्महोल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच एक सुरंग होती है, जो दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ती है। इसके भीतर से सफ़र करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर ही किया जा सकता है। हॉलीवुड की दो लोकप्रिय फिल्म इंटरस्टेलर और स्टार ट्रेक में वर्महोल की अवधारणा को दिखाया गया है। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह का कॉस्मेटिक ट्यूब होता है जिसके भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भरी हुई होती है। इसके अंदर के पदार्थ काफ़ी ज़्यादा सघन होते हैं। इस कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग समय और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा को संभव किया जा सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अंतरिक्ष में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराख कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास समय काफ़ी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए, तो एक अर्थों में यान में सफ़र करने वाला व्यक्ति समय यात्रा कर सकेगा। मशहूर वैज्ञानिक फ्रैंक टिपलर ने इस सिद्धांत को सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम सूर्य के 10 गुना ज़्यादा वजन के किसी पदार्थ को अरबों खरबों बार लपेटकर एक लंबी व सघन सिलेंडर में बदलकर उसे काफ़ी तेज़ी से घुमाएं, तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकेंगे। इस सिद्धांत के मुताबिक सिलेंडर का आकार असीमित या कहें अनंत होना जरूरी है। सैद्धांतिक स्तर पर यह भले ही ठीक है, प्रायोगिक स्तर पर यह असंभव है। टाइम ट्रैवल को लेकर साल 2001 में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन पोस्ट में कुछ हैरान करने वाले दावे किए थे। शख्स ने खुद को 2036 से आया एक अमेरिकी सैनिक बताया था। उसने पोस्ट लिखते हुए 2015 में तीसरे विश्व युद्ध को और अमेरिका में महामारी की घोषणा की थी। सिलसिलेवार तरीके से पोस्ट लिखने के बाद वह शख्स अचानक गायब हो गया। हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में समय यात्रा को एक बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाया गया है। इन्हें देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है? क्या भविष्य में समय यात्रा के लिए हम टाइम मशीन बना सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? समय यात्रा की अवधारणा लंबे समय से भौतिक विज्ञानियों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी रोमांचित करती आई है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ती है, जिससे चलते समय रेखा में एक बदलाव देखने को मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीके को खोजा है, जिनका इस्तेमाल करके हम समय में यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत के माने तो अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो प्रकाश की गति से सफ़र करने में सक्षम हो, तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं। हालांकि समय यात्रा की यह अवधारणा सैद्धांतिक स्तर पर ही सही है। प्रायोगिक स्तर
पर ऐसा नहीं हो सकता। भौतिक नियमों की माने तो प्रकाश की गति से वही पदार्थ सफ़र कर सकते हैं जिनके भीतर मास नहीं होता। वहीं जिन पदार्थ के भीतर मास होता है वह प्रकाश की गति से भी कभी भी सफ़र नहीं कर सकते। हमारे पास समय यात्रा करने के केवल सिद्धांत ही हैं, संसाधन नहीं। लंबे समय से वैज्ञानिक समय के आयाम के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कई रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।